बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान एक मौजूज़ा, साइंस इन कुरान का ये तीसरा सीरीज़ है, तीसरा लेक्चर है। सूरह हज की चंद आयतों में अल्लाह पाक ने एम्ब्रियोलॉजी यानी डेवलपमेंट ऑफ फिटस यानी बेबी मदर वुम में रहम में किन स्टेज से गुज़र के प्रोग्रेस होके शक्ल लेता है, उसको चंद आयतों में और मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि अक्ल हैरान रह जाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। ए लोगो, अगर तुम शक में हो मिनल बासी, दोबारा मर के ज़िंदा होने पर, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तो हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस चीज़ से हुई? मिट्टी से हुई। उसके बाद में तमाम इंस किस शक्ल में पैदा होना शुरू हुए? नुतफ़े की शक्ल में, मिन नुतफ़ा। इब्न मसूद से रिवायत है, आप सल्लम फरमाते हैं कि ये नुतफ़ा जो है मादा रहम में 40 दिन तक रहता है और 40 दिन तक इसी स्टेज में रहता है सेल्स की शक्ल में। और हम एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, सेल्स के फॉर्म में होता है। जब मेटिंग के बाद ज़ायगोट फॉर्म होता है और ये ज़ायगोट डिवाइड होता है ब्लास्टोसाइट में, और ये ब्लास्टोसाइट की स्टेज जो है वो 40 दिन तक रहती है। और आप वसल्लम फरमाते हैं कि इस स्टेज के बाद यानी नुतफ़े के स्टेज के बाद इसमें खून की फटकी आना शुरू होती है। सुम्मा मिन अलका, अलका उसके बाद में अलका में डेवलप होता है। अब अलका के मानी होते हैं जमा हुआ खून, और उसके दूसरे मानी होते हैं लुगत के एतबार से जोंक, लीच, यानी ऐसी चीज़ जो कि खून सक करती है। अब हम 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखें, प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो की फिटस का स्ट्रक्चर देखें तो एग्जैक्टली एक लीच की तरह दिखता है। उसका फॉर्म एक लीच की तरह होता है और अब इसमें ब्लड आना शुरू होता है, और ये ब्लास्टोसाइट जो पहले ब्लास्टोसाइट की फॉर्म में था, वो अब यूट्रस के वॉल को स्टकअप होके मदर वूम से ब्लड सक करना शुरू करता है और वहाँ से नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली एक लीच की फॉर्म में, एक अलका की फॉर्म में जमा हुआ खून जो कि जोंक की तरह दिखता है और सकअप करता है ब्लड को। सुम्मा मिन मज़गा, फिर मज़गा में डेवलप होता है अलका, फिर मज़गा में डेवलप होता है। अब मज़गा के मानी होते हैं खून की बोटी, यानी जो जमा हुआ खून था वो अब सॉलिडिफाई होके एक मास बन जाता है, बोटी की तरह गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। अब इस स्टेज पे आके फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है, उस लोथड़े में, उस बेजान चीज़ में फरिश्ता आके रूह फूंकता है, और इस स्टेज पे आके फरिश्ता उसके बारे में, उसकी उम्र कितनी होंगी, उसका रिस्क कितना होगा, वो अमल क्या करेगा और उसका अंजाम क्या होगा, ये 4 चीज़ें लिख लेता है। और 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फिटस कुछ इस तरीके से दिखता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है, और इस स्टेज में आके उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और उसका दिल डेवलप होता है, उसका हार्ट फॉर्म होता है, इवन उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में वी कैन इजीली हियर अ साउंड, हार्ट बीट वी कैन इजीली हियर अ हार्ट बीट, हम फिटस की हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड में इजीली सुन सकते हैं। और इस स्टेज पे आके तय होता है कि वो आगे कंटिन्यू होगा, यानी ये स्टेज डिसाइड करती है बेबी की हार्ट बीट आई या नहीं आई। मुखल्लका व गैर मुखल्लका, मुखल्लका के मानी होते हैं कि वो जो गोश्त का लोथड़ा था, जो एक गोश्त का टुकड़ा था, वो अब इंसानी शक्ल सूरत लेना शुरू कर देता है, उसके काफ़ी सारे आज़ा बन जाते हैं। अब इस स्टेज पे आके फरिश्ता दोबारा पूछता है, या रब्बी मुखल्लका व गैर मुखल्लका, कि ए रब, ये मुखल्लका होगा, ये इंसानी शक्ल सूरत लेगा या हमल यहीं साकित हो जाएगा। उसको जवाब मिलता है, अगर वो मुखल्लका होता है तो फरिश्ता फिर से पूछता है लड़का या लड़की होगा, शक्की होगा या बईद होगा, और जो उसका नसीब होता है वो लिख लिया जाता है। इस स्टेज पे 70 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में फिटस एक फुल शेप ले लेता है, उसके कार्टिलेज बोन्स में डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, वो पूरा एक ह्यूमन बीइंग दिखने लगता है। और अगर फीमेल फिटस होता है तो उसका यूट्रस ओवरी बनना शुरू हो जाती है, और अगर मेल फिटस है तो टेस्टिकल डिसेंड होते हैं। हमने पीछे देखे थे कि जब मुखल्लका की स्टेज और गैर मुखल्लका की स्टेज आती है तो फरिश्ता पूछता है कि लड़का होंगी या लड़का होगा या लड़की होंगी, शकी होगा या सईद होगा। और इसी स्टेज पे एग्जैक्टली एम्ब्रियो की इसी स्टेज पे फिटस में वी कैन आइडेंटिफाई अ जेंडर, हम जेंडर रिवील किया जा सकता है बेबी का इस स्टेज पे आके। अल्लाह पाक ने इन चंद आयतों में नुतफ़े से लेकर एक पूरी इंसानी शक्ल आने तक की स्टेज को बहुत अच्छे से फॉर्म कर ली,
بہت اچھے سے بیان کر دیا اللہ پاک نے. اور اگر ہم دونوں کو ٹیلی کریں تو ایگزیکٹ انہی سٹیجز پہ وہی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کی اسٹڈی کریں مورفولوجی کی. اور آگے پھر اس اسٹیج کے بعد میں جب ایک فل فارم لینے کے بعد میں وہ ایک فل فلیش بیبی میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے پر، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر اس نطفے سے اس بے جان سیلز میں کو پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون کی شکل دی، ثم من مضغہ، پھر اس کو ایک جمی ہوئی گوشت کی بوٹی، ایک ماس کی صورت دی، مخلقہ وغیر مخلقہ، پھر وہ مخلقہ یعنی فل فلیش ہیومن بینگ کے جیسا فارم ہوا یا وہیں پہ ساکت ہو گیا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم اس کو استقرار دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اس کو رحم میں، ما نشاء، جس کو چاہتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اس کو بچہ بنا کے نکالتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر اس کو اس کی جوانی تک پہنچاتے ہیں، وَمِنْكُم مَّن يَتَوَفَّىٰ، تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ، اور کوئی بڑی عمر تک پہنچ جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہاں تک کہ اس کو کچھ علم نہیں رہتا. اللہ پاک نے نطفے سے لے کر اس کی بڑی عمر کی ضعیفی تک کی اسٹیجز اس آیتوں میں بیان کر دی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تم دیکھو گے کہ خشک زمین جب ہم نے اس پہ نازل کیا پانی، اہتزت، تو وہ ہری بھری ہو گئی، وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت انبتت، اور اس میں اگ آئی فصل، کھیتی، یا پھر اگائی، من کلی زوج بہیج، ہر ایک زوج کی، ہر ایک پر رونق زوج، ہر ایک پر رونق جوڑا، کہ جس طریقے سے اللہ ایک سوکھی زمین پر، بنجر زمین پر پانی گراتا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک پانی کے آتے ساتھ تو کیسے ہری بھری ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ مار کے زندہ اٹھائیں گا، اور اسی طرح اللہ نے نطفے سے پورے ایک انسان کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ.